वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी फसी आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, यदि एक प्रश्न पूछा जाए जो मुझसे भी किसी एक विद्यार्थी ने लगभग 11th या 12th का था, 3 दिन पहले प्रश्न किया था कि सर कुड यू प्लीज टेल मी विच इज द बेस्ट कंट्री और विच इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज होना और मोस्ट डेवलप्ड कंट्री पूछना, यह क्वेश्चन अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन मैं उस समय निरुत्तर हो गया था किस कंट्री को मैं मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कहूं। डेवलप्ड कंट्रीज में कई कंट्रीज आ जाते हैं, शायद हम लोग भी 2047 में उसी डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई पूछे कि ओवरऑल यूएसए अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, कनाडा अच्छा है, फ्रांस अच्छा है, जापान अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, भारत अच्छा है, क्या आप लोग इस कंडीशन में हैं कि ये कह सके कि दिस इज द बेस्ट कंट्री। लोग कई बार जब परमानेंट सेटल होने अब्रॉड जाते हैं, यूएसए में अब थोड़ा सा संग्राम चल गया है और मैं समझता हूं ये टेम्परेरी होगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां काफी इंडियन एनआरआईज हैं। अब यदि ये कहा जाए किसी को कि बेटा चूंकि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ज्यादातर लोग जाते हैं, तो ये 3 कंट्री ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन उस बच्चे को तो मैं उसी समय संतुष्ट कर देता, लेकिन जब मैं खुद आके मिरर के सामने खड़ा होता तो शायद मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता। बहुत मैंने सोचा कि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए क्या स्केल हो सकते हैं। एक फैक्टर आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया था, यूएनडीपी। यदि मैं यूएनडीपी की बात करूं तो कई ऐसे छोटे नेशंस हैं, आइसलैंड हो सकता है या न्यूजीलैंड हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो मैंने सोचा कुछ आंकड़े लेके और कुछ सेलेक्टेड कंट्री लेके मैं आप लोगों के सामने पेश होता हूं। फ्रेंड्स, क्या क्या पैमाने मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं। आज का ये मेरा वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए शायद लाभकारी हो सकता है। थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखकर वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। यूएसए में शुरुआत करता हूं। यूएसए काफी डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, रिच कंट्री विद वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। एक एक डेटा देखते हैं। पॉपुलेशन कितनी है यूएसए की? लगभग 35 करोड़। जीटीपी कितनी है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 30.5 ट्रिलियन, 31 कहते हैं, 31 ट्रिलियन। अब नोबेल प्राइज यूएसए में कितने आए हैं अभी तक? यदि नोबेल प्राइज देखा जाए 423 या प्लस ही होंगे। अब जरा ओलंपिक की बात की जाए, यह भी एक मेजर क्राइटेरिया होता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है 5,000 से ज्यादा, 5,334 टोटल नोबेल प्राइज हैं यूएसए के पास, उसमें से 3,105 गोल्ड मेडल है। अब चूंकि शिक्षा की बात करेंगे, टॉप की 100 यूनिवर्सिटी में किसी कंट्री की कितनी यूनिवर्सिटी है, यह वहां की शिक्षा का रिफ्लेक्शन होता है, द्योतक होता है। यूएसए की 36 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 100 में शामिल हैं। अब आता हूं मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की थी। 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक ऐसा इंडेक्स जारी किया कि व्यक्ति के ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड, कंट्री के स्टैंडर्ड को देख के एक पैमाना तय किया जाए और सूचकांक 1 अधिकतम माना गया है और 1 मैं समझता हूं किसी भी कंट्री का नहीं है अभी तक का जो रिकॉर्ड है 2024 तक का। ह्यूमन इंडेक्स मेजरमेंट के यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 3 मुख्य पॉइंट रखे थे। वहां की शिक्षा कैसी है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज।
What is the medical facilities? That I could not include, but that is one of the criteria. What is the education standard? How many universities stand in top 100 or 200? What is the medical facility? What is the living standard of the citizen? That is very important. कि हैप्पीनेस कितनी है वहां पे. आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक मानव का जीवन का स्तर शिक्षा के हिसाब से, चिकित्सा के हिसाब से और ओवरऑल रहने के हिसाब से कितना हैप्पी फील कर रहा है, दैट माइट बी वन पॉइंट, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यूएसए को जो एचडीआई इंडेक्स है 0.938 है. मैंने आपसे कहा था 1 किसी का दिखाई नहीं देता. 0.938 होने का मतलब वेरी हाई इंडेक्स मींस वहां की एजुकेशन, वहां का मेडिकल और वहां का लिविंग स्टैंडर्ड 9.38 ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूएस ए वेरी हाई स्टैंडर्ड कंट्री है. अब मैं यूके का एग्जांपल ले लो. पॉपुलेशन 7 करोड़ से कम ही होगी यूनाइटेड किंगडम की. जीडीपी जो भी डेटा लिया है मैंने एआई से लिया है 3.84 ट्रिलियन. नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस 143. नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल टोटल 1611. उसमें से 1035 गोल्ड मेडल हैं. टॉप 100 में यूके की कितनी यूनिवर्सिटी हैं? कम से कम 11 हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.946 है. ये मैंने कोई सीरीज वाइज नहीं लिया है, एक कंपैरिजन कर रहा हूं. तीसरा नंबर आता है चाइना का. चाइना की पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ है. जीडीपी 19.3 ट्रिलियन या अप्रोक्सीमेट 90 to 20 के थे. नोबेल प्राइजेस वेरी लेस 16. ओलंपिक मेडल की बात की जाए द नंबर नोबेल प्राइजेस नॉट 16, 13. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओलंपिक मेडल 2014 1211 गोल्ड मेडल. यू सी टॉप 100 में चाइना की कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 7 यूनिवर्सिटी हैं, राइट. और चाइना का जो एचडीआई है वो 0.797 है. ऑस्ट्रेलिया पे आ जाए 2.75 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है. जीडीपी 1.78 ट्रिलियन है. नोबेल प्राइज यहां 16 है. और यदि ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक मेडल्स की बात की जाए 610 पॉपुलेशन देख लीजिए 2.75 करोड़ 610 गोल्ड मेडल 16 नोबेल प्राइज. उसमें से 610 में से 185 गोल्ड मेडल हैं. टॉप 100 में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 6 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की टॉप 100 में. एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.958, अगेन वेरी हाई. नेक्स्ट कनाडा पे चलें. पॉपुलेशन 4.2 करोड़. अब बात करें जीडीपी की 2.23 ट्रिलियन. पॉपुलेशन कम होगी तो अपने आप जीडीपी कम होगी. नोबेल प्राइजेस बट इन कनाडा गुड नंबर 28. नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स इन कनाडा 958. आउट ऑफ 958 604 गोल्ड मेडल. टॉप 100 में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा की? 3 या 4, या मैंने 3 ही लिया है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.939, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मींस वहां की एजुकेशन, वहां की मेडिकल फैसिलिटी और वहां के लोगों का जीवन का स्तर बहुत अच्छा है. फ्रांस पे आते हैं. पॉपुलेशन 7 करोड़ से कम ही होगी, 6.8 या 6.9 ही होगी, लेस देन 7 करोड़. जीडीपी 3.21 ट्रिलियन. नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस इन फ्रांस 76. नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल 1688. आउट ऑफ 1688 1040 गोल्ड मेडल. टॉप 100 में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 4. एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.920. आगे चलें, जापान पे आ जाएं. पॉपुलेशन लेस देन 13 क्रॉस नहीं किया, 12.8 या 12.9. जीडीपी 4.2 ट्रिलियन, राइट. 4.2 ट्रिलियन. पॉपुलेशन 13 करोड़. नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस टिल डेट 31. ओलंपिक मेडल टोटल 1139.
gold medal 690. Number of universities of Japan in top 100, 5 universities. HDI Human Development Index 0.925. Come to Germany. Okay, come to Germany. Population approx 8.5 CR, 5.26 trillion GDP. Number of Nobel Prizes 115. I took the example USA with Nobel Prizes 423, then UK 143, then in 3 digits Germany with population 8.5 crore, 5.26 ट्रिलियन, अर्थव्यवस्था कहूं या जीडीपी कहूं, 115 नोबेल प्राइज। ओलंपिक में कितने गोल्ड, कितने मेडल आ चुके हैं? टोटल 2014, 2014, आउट ऑफ 2014 1211 गोल्ड है। वेरी हाई नंबर ऑफ गोल्ड मेडल। आई थिंक इफ आई सी आफ्टर यूएसए, either you go to what should I say, China or this number, very high number. Now I come to my country. I am very much patriotic, but the data analysis, what will data say? I have to speak. Population 1.45 crore, approx GDP 4.2 trillion, Nobel Prizes 6, 1.45 CR, population Nobel Prize 6. France 7 crore population, 76 Nobel Prize. Germany 8.5 CR population, 115 Nobel Prize. ओलंपिक में स्थिति देखें, 2014 1211 जर्मनी की है, हमारी देख लीजिए। हमारी पॉपुलेशन 1.45, जीडीपी में कह दूं 4.2 ट्रिलियन के आसपास, नोबेल प्राइजेस 6। ओलंपिक में मेडल कितने हैं जरा, जो मैं मेनी टाइम्स आई रिपीट, 5334 यूएसए with 3105 gold, 41 total number of medal in Olympic since beginning till date, 7 gold medal. Number of university in top 100, I always say none and nil. But in top 200, yes, we can make the proud. We have IIT Delhi and Bombay. But in top 200, not 100. Human Development Index, we are at par to Bangladesh. मैंने आपसे कहा जो डेटा एआई कहता है मैं वही लूंगा। बांग्लादेश और भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दोनों का 0.685 है। मतलब भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत में जो रहने का स्तर है, वही बांग्लादेश में है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां बांग्लादेश का मैंने डिटेल लिया नहीं था बाकी, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्टेनली यू विल फाइंड द सेम फिगर 0.685, 0.685। फ्रेंड्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एचडीआई? बाकी सारे आपने रैंक देख लिए हैं। नोबेल प्राइज 6, ओलंपिक मेडल टोटल 41, गोल्ड मेडल 10, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 100, नील। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम हाई में भी नहीं है, वेरी हाई में भी नहीं है, हम मिडिल रेंज में हैं। जहां 0.938 यूएसए का है, 0.939 कनाडा का है, और चाइना की भी जरा मैं बात कर लूं 0.797, मच लेसर देन मच हायर देन इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस इज अ पोजीशन, फैक्चुअल पोजीशन जो मैंने आपके सामने रखी है। अब एक एनालिसिस तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि किस देश को मैं सबसे अच्छा देश कहूंगा, वहां के ऐतिहासिक भूमिका को देख के, पृष्ठभूमि को देख के, या हिस्ट्री बैकग्राउंड को देख के। मैं तो यही कंक्लूड करता हूं, आई लव जर्मनी बिकॉज पॉपुलेशन 8.5 CR, जीडीपी 5.26 ट्रिलियन इन पॉपुलेशन ऑफ 8.5, नोबेल प्राइजेस 115 with population 8.5, number of medal in Olympic 2014, 1211 gold medal, top universities 8 universities in top 100, and what is the H Human Development Index HDI 0.959। अब यदि मुझसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू सीपी भसीन, मैं कहूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिन लोगों को याद है, जर्मनी तबाह हो चुका था, 60 से 70 लाख मिलिट्री पर्सन और सिविलियन मारे गए थे,
सब कुछ ध्वस्त हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945। हमें आजादी मिली थी 47 में। नो डाउट जर्मनी का इतिहास पुराना हो सकता है, लेकिन 1949 में यह मैं बता दूं, जर्मनी के भी दो टुकड़े हो गए थे। 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो टुकड़े हो गए थे, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। उसके बाद जो स्प्रिट जर्मनी ने दिखाई है, 8.5 सीयर पॉपुलेशन, 5.26 ट्रिलियन जीडीपी, 115 नोबेल प्राइजेस, 2014 medals in Olympic. Out of 2014, 1211 gold. Universities in top 108, HDI Human Development Index. आप अपना असेसमेंट दीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन मेरा असेसमेंट ये है, यदि मुझसे कोई पूछा जाए तो जर्मनी का जो डेवलपमेंट है काबिल तारीफ है। वी शुड टेक द लेसन। 49 में जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, और 60 से 70 लाख में कह रहा हूं सिविलियन और मिलिट्री डिफेंस पर्सन मारे गए थे। उस जर्मनी ने अपने को खड़ा करके आज विश्व में जो स्थान प्राप्त किया है, फिर रिपीट करूंगा, 8.5 सीयर पॉपुलेशन, 5.26 ट्रिलियन जीडीपी, 115 नोबेल प्राइजेस, टोटल ओलंपिक मेडल 2014, 1211 गोल्ड मेडल, टोटल यूनिवर्सिटी इन टॉप 100, 8 HDI 0.959, इंडिया 1.45 CR, 4.2 ट्रिलियन मान लेते हैं, जीडीपी, 6 नोबेल प्राइजेस टिल डेट इन द पॉपुलेशन ऑफ 1.45, 145 करोड़। आई एम सॉरी, दिस ब्लंडर, दैट इज 145 करोड़, आई एम सॉरी। एंड हाउ मेनी गोल्ड मेडल टिल डेट? 145 करोड़ में 41, एंड वी आर हैप्पी, 10 गोल्ड मेडल आउट ऑफ 41। जीडीपी 0.685, रैंक HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 का डिक्लेयर किया है, 193 में हम 130वें क्रमांक है। क्या आप मुझे कोई लॉजिक दे सकता है? किस तरह इन आंकड़ों को देख के मैं एक्साइट हो जाता हूं। देख लीजिए आंकड़े, क्या आपको लगता है मैं नेगेटिव नहीं हूं? लोग सोचते होंगे इसमें नेगेटिविटी भरी हुई है। यदि सत्य कहना नेगेटिव है तो मैं वही शिक्षक, चाहे मुझे देशद्रोही कहा जाए, मैं देशद्रोही बनना पसंद करूंगा यदि मुझे सत्य को रिप्रेजेंट करना सके। क्या आपको लगता है 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? यदि इंडियन 18 से 20 घंटे काम करें तब भी मैं समझता हूं 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना, जहां 6 नोबेल प्राइज आए हैं, यूएसए में 423 हैं, यूएसए में 5334 गोल्ड, सॉरी टोटल मेडल, 3105 गोल्ड मेडल, हमारे यहां 41 टोटल मेडल, 10 गोल्ड मेडल। कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में भी दो ही हैं, आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे। ह्यूमन इंडेक्स 0.685। ये निष्पक्ष एनालिस्ट मैं कह सकता हूं जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री। आप वहां का क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सिंथेटिक उनकी स्किल देख लीजिए, आप ओलंपिक में उनका प्रेजेंटेशन देख लीजिए, टॉप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, Germany is the best country that I can say with confidence. Somebody else feels something else, most welcome to comment on the video. I shall be grateful if you will comment whether I am wrong, my assessment is wrong, or I am right. If right, tell right. If wrong, you should say, certainly you should say, CP Bhasin, you are wrong. I hope you will like it and share to some other one.